और चलिए लंच टाइम की शुरुआत एक शानदार और अच्छी खबर के साथ। अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का ऐलान कर दिया गया है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अगले साल 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश और दुनिया के तमाम राम भक्तों को इस शुभ दिन का इंतजार बहुत ही लंबे वक्त से था और अब आखिरकार वो घड़ी आ गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी को गर्भगृह में होगी प्राण प्रतिष्ठा। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालुओं की तादाद यहां पर पहुंचेगी। और अयोध्या से देखिए, सुबह सुबह राम भक्तों के लिए एक गुड न्यूज आई है। 22 जनवरी को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त भी आखिरकार तय कर लिया गया है। जिस घड़ी का इंतजार तमाम राम भक्तों को था कि कब ये मौका आएगा, आखिरकार उसका ऐलान कर दिया गया है। और लंच टाइम में बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी की। सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। मिशन जिंदगी के इस मुहिम में भारतीय वायुसेना और नौसेना पूरी मुस्तैदी से जुटी हैं। मकसद सूडान में फंसे सभी भारतीयों की सकुशल वापसी है। भारतीय वायुसेना ने अपने 2 सुपर हर्क्यूलीज विमानों और एक ग्लोब मास्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया है, जबकि नौसेना के 3 जहाज रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। सूडान में फंसे भारतीयों की सकुशल वतन वापसी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कावेरी के साथ भारतीय वायुसेना की महिला ब्रिगेड भी जुट चुकी है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरराज कौर बोपराय ने भी ऑपरेशन कावेरी में हिस्सा लिया। हरराज कौर बोपराय वायुसेना की पहली और इकलौती महिला पायलट हैं जो C-17 ग्लोब मास्टर उड़ाने में सक्षम हैं। हरराज कौर C-17 ग्लोब मास्टर विमान के स्क्वाड्रन में इकलौती महिला अधिकारी हैं। ये स्क्वाड्रन गाजियाबाद में वायुसेना के हिंडन हवाई अड्डे पर तैनात है। सैन्य परिवहन विमान को मुंबई रवाना करने से पहले जिद्दा एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरराज कौर बोपराय बुजुर्ग यात्रियों को सहारा देती आईं। गुरुवार देर रात जिद्दा से 246 भारतीयों को लेकर मुंबई लौटे C-17 ग्लोब मास्टर की कमान देश की इसी जाबाज बेटी के हाथों में थी। अपनी सरजमीन पर लौटे लोगों ने चैन की सांस ली। भारत सरकार के इस रेस्क्यू ऑपरेशन की उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की। बहुत मुश्किलों से पार करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग मतलब मैं तो अपने घर से निकला था, अपना खरतूम से निकला था 2 दिन पहले और अब आके पहुंचा हूँ। तो हमारे एम्बेसी ने बड़ी मेहनत की वहाँ पे, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता था। जो हमारी भारत सरकार ने हमारे लिए यहाँ से एयरक्राफ्ट भेजे, शिप भेजी, नेवी, और हमारे आर्मी भाई वहाँ पे आए, उन्होंने हमको सुरक्षित निकाला, उनका भी हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। यहाँ आकर हम लोग पीस फील कर रहे हैं और यही आकर हमें फील हुआ है, यानी अपने वतन आकर के पीस है मतलब यहाँ पर। और फिर भी हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमें इस स्केरी सिचुएशन से यहाँ निकाले, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है और हम बहुत ग्रेट थैंकफुल है उन लोगों के। थैंक्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट कि हम लोग ने इंडियन एम्बेसी के थ्रू हम लोग आए हैं, उनसे कांटेक्ट किया और फिर हमको सेफली यहाँ तक पहुँचवाया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सकुशल वतन वापसी के लिए शुरू किया गया एक बचाव अभियान है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारतीय वायुसेना और नौसेना को लगाया गया है। नौसेना का INS सुमेधा वो पहला जहाज है जो इस मिशन पर सूडान पोर्ट पहुंचा। 25 अप्रैल को 268 भारतीय INS सुमेधा से जिद्दा पहुंचाए गए। INS तेग से 297 भारतीयों को जिद्दा पहुंचाया गया और इसके बाद INS तरकश को भी नौसेना ने सूडान पोर्ट पर तैनात कर दिया। INS तरकश से 326 भारतीय पोर्ट सूडान से जिद्दा ले जाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना भी सूडान से अपने लोगों को सुरक्षित लाने की मुहिम में जुटी है। भारतीय वायुसेना ने 2 C-130J सुपर हर्क्यूलिस और एक C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान को मोर्चे पर लगाया है।
C-130J विमानों से अब तक 520 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि C-17 ग्लोब मास्टर से 246 भारतीयों को जिद्दा से मुंबई लाया जा चुका है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब INS तेग भारतीयों के रेस्क्यू के लिए सूडान पोर्ट पहुंचा। सूडान से बच निकलने की खुशी इनके चेहरों पर देखी जा सकती है। हाथों में तिरंगा और जुबान पर भारत माता की जय के साथ ये लोग सूडान से सकुशल निकल गए। बहुत सेफ फील हो रहा है सर, बहुत ज्यादा। हमारे इंडियन नेवी बहुत हमारे लिए सपोर्ट किया, हमारे पास आए, हमारा टाइम पे वक्त पे आई। वार ज्यादा स्टार्ट होने से पहले हमें उससे पहले हमारे सपोर्ट के लिए खड़े रहे। सूडान से अब तक 10 बैच में भारतीयों को निकाला जा चुका है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के मुताबिक सूडान में करीब 3500 भारतीय और 1000 भारतीय मूल के लोग हैं, जिनमें से करीब 2000 लोगों को सूडान से निकाला जा चुका है। लेकिन अब भी कई भारतीय सुरक्षित वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हिंसाग्रस्त सूडान का सबसे प्रभावित क्षेत्र है इसकी राजधानी खार्तूम। पोर्ट सूडान खार्तूम से करीब 850 किलोमीटर की दूरी पर है। खार्तूम से भारतीयों को सुरक्षित सूडान पोर्ट पर लाने के लिए बस का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि वहां की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ऐसे में सभी को सुरक्षित लाना एक बड़ी चुनौती जैसी लग रही है। खार्तूम से सभी को सूडान पोर्ट पर लाया जा रहा है, जहां पहले से भारतीय नौसेना का जहाज तैनात है। सूडान से नागरिकों को जिद्दा पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमान C-130J को भी लगाया गया है। सूडान पोर्ट से भारतीयों को पहले सऊदी अरब के जिद्दा ले जाया जा रहा है, जहां भारतीय वायुसेना का विमान ग्लोब मास्टर तैनात है। वायुसेना के विमान और चार्टर्ड फ्लाइट से फिर लोगों की सुरक्षित वतन वापसी कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और जैसा कि हमने पहले आपको जानकारी दी कि अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी, बताइए मुहूर्त के बारे में और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, वैसे तो अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला कब विराजमान होंगे, इसको लेकर के प्रतीक्षा लगातार हो रही है और उस तारीख का इंतजार है। लेकिन इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान दिया है। उन्होंने अयोध्या में इस बात को कहा है कि वो तारीख 22 जनवरी 2024 हो सकती है। यानी कि खास बात यह है कि अब उनकी तरफ से एक तारीख की बात कही गई है। हालांकि औपचारिक रूप से इसका ऐलान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा भी, लेकिन उसके बावजूद ये तारीख सामने आते ही राम भक्तों में उत्साह है, खुशी है, क्योंकि देखा जाए तो पहले भी ये कहा जा चुका है कि दिसंबर तक, यानी 2023 के दिसंबर तक राम मंदिर के का जो प्रथम तल है, जो ग्राउंड फ्लोर है, भूतल, वो तैयार हो जाएगा, जिसमें रामलला को विराजमान होना है और उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। वैसे तो ये उम्मीद की जा रही थी कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद 2024 में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है किसी भी दिन, लेकिन वो मुहूर्त, वो तारीख अब एक बार फिर से सामने आ रही है, जब ये चंपत राय की तरफ से कहा गया है कि वो तारीख 22 तारीख हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने और यहाँ तक कि यूपी सरकार के मंत्री ने भी ट्वीट करके, सुरेश खन्ना ने इस बात की जानकारी दी है। उसके बाद और ज्यादा हम कह सकते हैं राम भक्तों में उत्साह है, क्योंकि इस बात की लगातार प्रतीक्षा की जाती रही है। और जैसा बताया गया है कि दिसंबर तक जो भूतल है यानी ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा हो जाएगा, जहां रामलला को होना है। मकराना के मार्बल से गर्भगृह का निर्माण किया गया है और उसके बाद जो बाकी का निर्माण कार्य है वो होता रहेगा। लेकिन उसके बाद मकर संक्रांति, जो ज्यादातर 14 जनवरी को पड़ती है, उसके बाद ऐसा शुभ समय शुरू हो जाता है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। क्योंकि अभी रामलला अपने अस्थायी मंदिर में है और लगातार ये कहा जाता रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी अपने भव्य और दिव्य जो स्थायी मंदिर बन रहा है, जो असंख्य लोगों की आस्था का केंद्र है, उसमें विराजमान करना है और इसके लिए लोगों में उत्साह है, लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये तारीख सामने आ रही है कि 22 जनवरी 2024 वो तारीख हो सकती है जब रामलला विराजमान होंगे भूतल पर इस भव्य मंदिर के, क्योंकि वहां सिर्फ रामलला की प्रतिमा होगी। उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ये मिली है कि भूतल पर रामलला विराजमान होंगे और उसका जो प्रथम तल होगा वहां राम दरबार होगा, यानी राम
अपने पूरे साथ सच्चा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो छवि लोग देखते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के घर में है, वो भी होगी। लेकिन जन्मभूमि है राम जन्मभूमि, इसलिए भूतल पर सिर्फ रामलला की प्रतिमा होगी, रामलला विराजमान होंगे। तो आज ये बात सामने आते ही बहुत ज्यादा लोगों में खुशी है और उत्साह इस बात को लेकर के है कि रामलला का जो भव्य मंदिर है, जो सदियों से जिसकी प्रतीक्षा हो रही है, जो असंख्य लोगों की आस्था का केंद्र है, वहां रामलला विराजमान होने वाले हैं अगले वर्ष के पहले ही महीने में। शिल्पी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रामलला के विग्रह के अलावा मंदिर के 6 दर्जन खंभों पे भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी जाएंगे। इसके बारे में बता सकती हैं, कौन से देवी देवता होंगे जिनकी प्रतिमाएं वहां पर उकेरी जा सकती हैं? देखिए, जो राम मंदिर बन रहा है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को ऐसा मंदिर वहां आने पर उसके दर्शन हो सके जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा हो। इसके लिए मंदिर की मजबूती से लेकर के उसकी सुंदरता पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और जैसा हम जानते हैं कि अयोध्या में जो कारसेवकपुरम है वहां और जो मंदिर निर्माण कार्यशाला है वहां पहले से ही स्तंभों का निर्माण होता रहा है, जिसमें सभी यक्ष गंधर्व की मूर्तियां हैं और इसके अलावा तमाम तरह की आकृतियां हैं। जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, उसमें भूतल पर रामलला विराजमान होंगे। प्रथम तल पर राम दरबार होगा, यानी राम के साथ माता जानकी, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, जो पूरा दरबार होता है वो होगा। और उसके ऊपर का जो तल है वो खाली रहेगा। जो योजना बनाई गई है उसमें ये कि मंदिर के आसपास कई छोटे मंदिर भी होंगे, जिसमें जानकी मंदिर भी होगा, जिसमें अन्य कई मंदिर होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्तंभ बनाए गए हैं उसमें भी आकृति होगी। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि जिस तरह की आकृति राम मंदिर में होती है या सनातन संस्कृति के किसी मंदिर में होती है, उसी तरह से वो आकृति बनाई जा रही है। हालांकि पिछले दिनों जो राम मंदिर ट्रस्ट ने जो जारी किया था वीडियो, उसमें उन्होंने इस बात को कुछ हद तक दिखाया था कि किस तरह से ये हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये अभी सामने आएगा कि कितनी ज्यादा खूबसूरती से उसको बनाया गया है। हालांकि उसमें जो दूसरी आकृतियां हैं वो भी बनाई गई हैं और अभी जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ऊपर से वो दृश्य दिखाया गया है जो राम मंदिर का दृश्य है। तो कोशिश ये है कि जो असंख्य लोग जो देश और दुनिया में हैं वहां बैठ करके इस बात को देख सकें, जिससे कि राम मंदिर बनने के बाद जब यहाँ आए तो उनके मन में इस मंदिर को लेकर के एक छवि हो, जिस तरह से रामलला की छवि होती है। जैसा आप जानती हैं कि राम लला है, यानी कि बालक राम है, छोटे राम है अयोध्या में, क्योंकि उनकी वो जन्मभूमि है। तो माता कौशल्या से लेकर के दशरथ तक सभी की आकृतियां वहां पर होंगी। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर जब हम किसी राम मंदिर में जाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखते हैं, लेकिन जो जगत के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, अयोध्या के लिए वो रामलला है। यानी जिनको देख करके आपको भक्ति तो होती है, लेकिन स्नेह भी होता है कि वो छोटे से एक बालक है। तो उनके आसपास जितने लोग हैं, जितने उनके आसपास भक्त पहुंचेंगे, वो उनको उसी रूप में देख सकें, इसके लिए ये पूरी तैयारी की गई है। जी शिल्पी, जैसे आपने बताया ना, प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी, जिस वक्त ये होगी, ये भी कहा जा रहा है कि गर्भगृह में जब रामलला के दर्शन आखिरकार राम भक्त कर पाएंगे, वो घड़ी जब आएगी, उस वक्त देश के विभिन्न प्रांतों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए, ये वो क्षण है जिसकी सदियों से प्रतीक्षा होती रही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने प्रतीक्षा की है राम मंदिर की, वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग एक बात है, एक अलग अनुभव है। जो लोग पहले आए हैं उनको शायद इस बात का आभास अभी तक नहीं होगा कि जो राम मंदिर बन रहा है वो इतना भव्य है, जिस तरह का मंदिर उन्होंने कभी देखा नहीं हो। तो इसकी पूरी तैयारी की गई है, इसीलिए इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जिसमें IITs की जो विशेषज्ञ टीम है वो तो है ही, और इसके साथ जो निर्माण की जो टेक्निकल टीम है वो है। आपने देखा होगा कि निर्माण समिति अलग से बनी है, नृपेंद्र मिश्रा उसके चेयरमैन हैं, और वो हर हफ्ते लगभग में
बैठक कर रहे हैं। इस समय निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। इसके अलावा जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो हर बात को लेकर के फैसले ले रहा है कि वो प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, उसकी भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए, उनके चेहरे पर कितनी मुस्कान होनी चाहिए, उनके आयुध यानी कि जो अस्त्र शस्त्र हैं वो कैसे होने चाहिए, उनके बाल कैसे होने चाहिए, उनकी आंखें कैसी होनी चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो दूर से 30 फीट दूर से रामलला के दर्शन कर सकें। रामलला का चेहरा, रामलला की आकृति इतनी स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसको लेकर भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी तैयारी की जाएगी और यकीनन जो जिस तरह की प्रतिमा बनेगी वो अपने आप में बहुत दुर्लभ होगी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा राम मंदिर में प्रवेश करते ही आपको उस भव्यता, उस दिव्यता का एहसास होगा जो शायद अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित कर देगा। यूं भी जब से राम मंदिर को लेकर के फैसला आया है तब से बहुत ज्यादा संख्या में लोग अयोध्या आ रहे हैं। लेकिन जब ये मंदिर बन जाएगा तो हम कह सकते हैं कि बहुत असंख्य जो श्रद्धालु आएंगे उनको लेकर के किस तरह से तैयारी हो, किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट हो, किस तरह से पूरी अयोध्या में उनको सुविधाएं दी जा सकें, किस तरह से उनके स्वागत। जी जी शिल्पी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। एक बार फिर से शिल्पी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर यह बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। एक बड़ी खबर कि अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले जैसे हमने आपको लगातार गुड न्यूज टुडे पर दिखाया है कि फरवरी महीने की बात की जा रही थी, लेकिन अब फरवरी के बजाय जनवरी महीने में यह शुभ मुहूर्त निकाला गया है। जैसे शिल्पी ने जानकारी दी कि 22 जनवरी को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी रामलला की मूर्ति की। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के मुताबिक अगले साल 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश और दुनिया के राम भक्तों को इस शुभ दिन का इंतजार लंबे समय से था और अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर ये खबर आई। जिनको इंतजार था वो इस बार बात को सुनकर खुशी से झूम उठे हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अगले साल 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। शिल्पी से एक बार फिर से हमारा संपर्क बन गया है। शिल्पी, आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि जो 12 शिलाएं अलग अलग प्रांतों से आई थी मूर्तियों के लिए, उन पर काम कितना शुरू हुआ है? कब तक ये मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी? देखिए, बिल्कुल राम मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित होंगी उनके लिए शिलाएं अलग अलग जगह से। शिल्पी, आवाज आ रही है आपको? तो ये शानदार खबर आ रही है अयोध्या से। अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का ऐलान हो गया है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अगले साल 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और देश और दुनिया के राम भक्तों को इस शुभ दिन का इंतजार लंबे समय से था और अब उनके लिए वो शुभ घड़ी आ चुकी है। तो देखिए, इस भव्यता और दिव्यता के दर्शन करने के लिए तमाम राम भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म कर दिया गया है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाल दिया गया है जनवरी 2023 में। आपको बता दें, ये प्राण प्रतिष्ठा इस मूर्ति की जाएगी और इस मुहूर्त के दौरान तो 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के राम भक्तों को इस शुभ घड़ी का इंतजार लंबे वक्त से था और अब आखिरकार इस बात का ऐलान कर दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर को भव्यता प्रदान करेंगे पंचदेव मंदिर और वनवास में भगवान के संगियों को भी इस मंदिर में स्थान मिलने वाला है। निर्माणाधीन राम मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए परिसर में गणेश, हनुमान, सूर्य, मां भवानी और महादेव के पंचदेव मंदिर के साथ साथ श्री राम के वनवास काल की चर्चित विभूतियां जो कि जटायु, माता शबरी, निषाद राज को भी स्थान मिलेगा। चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब और यहां मौजूद हिंदुओं के पवित्र लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलेंगे, लेकिन अभी यहां आने वाले रास्तों पर 12 से 15 फीट मोटी बर्फ जमी है। भारतीय सेना के जवान हेमकुंड साहिब के रास्ते में जमी बर्फ की मोटी चादर को काटकर तीर्थयात्रियों के लिए रास्ता बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। हालांकि यहां तापमान -10 डिग्री के आसपास होने की वजह से बर्फ काटकर रास्ता बनाना कतई आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सेना के फौलादी जवान इस काम में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हैं ताकि कपाट खुलने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से पूरे इलाके में बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसके बाद गुलमर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। गुलमर्ग में जहां तक नजर दौड़ाई जाए बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। ताजा बर्फबारी की वजह से तापमान भी माइनस में चला गया है, जिसकी वजह से लोग सड़क पर निकलने की बजाय घरों के झरोकों से ही इस नजारे का लुत्फ ले रहे हैं। अभी आलम तो ये है कि हरे भरे पेड़ पौधे भी सफेदी में लिपटे ही आपको नजर आएंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चारों धाम कपाट यात्रियों के लिए खुल चुके हैं, लेकिन मौसम अभी भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बना है, क्योंकि केदारनाथ धाम में फिर बर्फबारी हुई है। वहां बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के इंतजार में छतरी पकड़े दिख जाएंगे। मंदिर परिसर में कई श्रद्धालु बर्फबारी का आनंद लेते भी दिखाई देंगे। आलम यह है कि वहां पहाड़ों पे बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। ऐसा ही नजारा यमुनोत्री धाम का है, जहां आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरती बर्फ में श्रद्धालु दर्शन के लिए आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के इंतजाम कर दिए हैं। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी मौसम और दूसरी जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। मकसद यही कि सभी को सही वक्त पर सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यमुनोत्री में ताजा बर्फबारी का नजारा भी, जहां पर श्रद्धालु पहुंचे और कुछ ही देर में ये बर्फबारी का नजारा जो है वो कैमरा में कैप्चर करते हुए तमाम लोग भी देखे गए हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में मौसम और दूसरी जानकारियां अब तमाम लोगों के लिए मुहैया करवाई जा रही हैं, ताकि तमाम तरह की सहूलियत यहां पर आए हुए लोगों को मिल सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। और प्रशासन की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से यही कोशिश की जा रही है। मकसद इन सबका यही है कि सभी को सही वक्त पर सही प्रकार की जानकारी पहुंच सके। तमिलनाडु में इन दिनों चिथिराई उत्सव की धूम है। नए साल के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर मदुरै में जश्न का माहौल है। 15 दिनों तक चलने वाले इस चिथिराई महोत्सव की शुरुआत मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर से हुई और ध्वजारोहण के ठीक बाद पूरे तमिलनाडु में चिथिराई महोत्सव का आगाज हो गया है। उत्साह, उमंग और उल्लास की ये तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरै की हैं, जहां इन दिनों चिथिराई महोत्सव की धूम है। भाव और भक्ति से भरी खुशियों की ये तस्वीर है, जिसमें श्रद्धालुओं का अपार उत्साह भी है और हृदय में हिलोरे मारती उमंग भी है। भगवान शिव और देवी मीनाक्षी की शादी के बाद पूरे रंग में रथ यात्रा निकली है। शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए रथ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ती जा रही है। भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव और देवी मीनाक्षी की शादी का पर्व माना जाता है। हर साल श्री हरि के आगमन का जश्न मनाने के लिए ऐसे ही पूरे शान और श्रद्धा से आयोजन होता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भगवान शिव और मीनाक्षी की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ की जाती है। शादी की इस अद्भुत तस्वीर को निहारने के लिए सैकड़ों की तादाद में भक्त देश और दुनिया भर से यहाँ पहुँचते हैं। चिथिराई महोत्सव की शुरुआत पहले दिन ध्वजारोहण से होती है। मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर दोनों को अलग अलग वाहनों में हर दिन 4 मासी सड़कों पर ले जाया जाता है। उत्सव के 8वें दिन देवी मीनाक्षी माता का राज्याभिषेक होता है। हर साल लाखों लोग मीनाक्षी और सुंदरेश्वर, अजगर और तिरुपरम कुंद्रम मुरुगन के दर्शन पाने के लिए आसपास के कस्बों और गांवों से मदुरै आते हैं। लेकिन इस साल चिथिराई महोत्सव का भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कोरोना महामारी की पाबंदियों की वजह से
इस महोत्सव से रौनक गायब थी। लेकिन इस साल जब कोरोना का खतरा ना के बराबर है, तो चिथिराई महोत्सव भी पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा के बाद अब बात हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता की। रिटायरमेंट की उम्र में चंडीगढ़ के एक शख्स ने सबसे लंबी गीता लिखने का दावा किया है। वीडियो कैसेट की टेप पर गीता के श्लोक अंकित करने में उन्हें करीब 905 घंटे काम करना पड़ा। कड़ी मेहनत के बाद करीब 1365 मीटर लंबी टेप पर गीता के 700 श्लोक लिखे गए हैं। देखिए गीता में अनंत आस्था का ये अनोखा प्रयोग। वीडियो कैसेट के टेप पर लिखे गीता के श्लोक आस्था को कला में पिरोने की अद्भुत कोशिश है। चंडीगढ़ में रहने वाले एडवोकेट मदन मोहन वत्स ने 905 घंटे में सबसे लंबी श्रीमद् भगवत गीता लिखने का दावा किया है। बहुत पहले एक न्यूज पढ़ी थी कि मिलान सिटी में इटली के एक सबसे हैवी गीता लिखी गई है, जिसका वेट 800 किलोग्राम है और हाइट 9 फीट है। तो उसको पढ़ने के बाद में इसका इनॉग्रेशन जो है इस्कॉन मंदिर दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। उसको पढ़ने के बाद में मुझे कुछ ऐसा लगा है कि हम हिंदुस्तानियों को भी तो कुछ करना चाहिए। हालांकि बहुत लोगों ने किया भी होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने किया हो चाहे ना किया हो, मदन मोहन तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं भी इसको लिखना शुरू करता हूँ। 62 साल की उम्र में मदन मोहन वत्स ने 1365 मीटर लंबी गीता लिखने का रिकॉर्ड बनाया है। इसमें उन्होंने गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोक अंकित किए हैं। 2022 से लिखना शुरू किया था और अप्रैल 2023 हो गया। रोज मैं 5-6 घंटे रोज लगाता था कम से कम, और 905 घंटे लगे हैं मुझे। हर श्लोक के बाद में मैंने उसकी लंबाई और टाइम दोनों नोट किए हैं। तो इस तरह से 1365 मीटर लंबी हुई है 15 mm के रिबन पे। वीडियो कैसेट की इस टेप को बैटरी से चलने वाली एक मोटर से जोड़ा गया है। इस मोटर की मदद से अपनी सहूलियत के मुताबिक पढ़ने की रफ्तार भी तय की जा सकती है। मदन मोहन जी अब पीपल के पत्तों पर गीता के सभी श्लोक लिखने की तैयारी में हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे।